बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलके चलते हैं गाजियाबाद और नोएडा के सुंदर साथ के पास। अरस परस वो हमारे पास आए हैं, हम उनके पास चलते हैं और दिल के मीठे मीठे प्यारे भावों को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मीठी प्यारी सखियों को देख के बहुत अच्छा लगा। बड़े दिन से इच्छा थी अनु जी से कुछ सुनने की, हृदय में राज जी ने पूरी कर दी। हाँ जी, तो आज मंच कौन चलाने वाले हैं? सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हाँ जी अनु जी, मंच कौन चलाने वाले हैं आज? आयुषी जी। जी आयुषी जी को मैं को होस्ट दे रही हूँ। हाँ जी, अरे वाह, तभी इतनी प्यारी लग रही थी आज आयुषी। हाँ जी आयुषी, आपको होस्ट है, आप अनम्यूट कर पाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज बहुत अच्छा मौका मिला मीटिंग को होस्ट करने का। काफी टाइम से वेट कर रही थी बट नहीं कर पा रही थी। और अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि हमारे दो सुंदर साथ ऐसे हैं जिनको स्कूल जाना है। सबसे पहले मैं चाहूंगी हमारी छोटी सी शायशा, जो छोटी सी है, वो शुरुआत करे और उनके बाद अनु दीदी। अभी मैं अनम्यूट कर रही हूँ मिथिलेश आंटी जी को। जी मैंने कर दिया जी। मिथिलेश जी, सायशा बेटा आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये छोटी सी बच्ची बताएगी देवचंद जी के पिताजी का क्या नाम था। बच्चू मेहता। और देवचंद्र जी की माता जी का क्या नाम था। कुंवरबाई। अब आप शुरू करो अपना आरती। शुरू करो आरती, बोलो। दीपक ज्योति पता काला तेरा जोर से। सब सखिया मेरे के काले गाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, आपने देखा छोटी सी बच्ची ने नाम भी बताए और आपने देखा अमेरिका के सुंदर साथ जल्दी से अपने बच्चों में संस्कार रोपित करने के लिए छोटे बच्चे लेकर आ जाते हैं। ऐसे नहीं यूएसए ने इतना सुंदर उस दिन किया था। ये छोटे छोटे से कारण होते हैं सुंदर साथ जी इसके पीछे, जो हमें भी अपनाने हैं। जी आयुषी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब मुझे पता चला कि हमारी छोटी सी शायशा इतनी प्यारी आरती कर रही है मीटिंग के टाइम पर, तो मैंने सोचा कि हमें इनसे सीखना चाहिए, जो हमारे छोटे से सुंदर साथ शुरू हो गए हैं। अभी देर ना करते हुए अनु दीदी से सुनते हैं, उनके मुखारविंद से उनके भाव। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम जी। आज का मेरा प्रसंग श्री बीतक साहिब से है और आशा करती हूँ
जो भी कुछ इसमें पिरोया गया है वो सबको अच्छे से समझ में आएगा। हम तुम सब मिलकर आओ, अब गहरा मंथन करते हैं, करके प्रणाम सब साथ चरण में, निज बीतक सार समझते हैं। यह कोई मानव इतिहास नहीं, न घटित हुआ संतो वृतांत है, न आचार्यों और गुरुजन की आपा बीती का सारांश है। आवेश स्वरूप से पर ब्रह्म स्वयं की लीला का ये वर्णन है। परम धाम की अलौकिक लीलाओं का महामती द्वारा किया सृजन है। चिरकाल से मानस पटल पर उभरे कुछ अनसुलझे प्रश्नों का, मैं कौन कहाँ से आया हूँ, है ठौर कहाँ उस पर ब्रह्म का। क्षण दुनिया का क्या होगा जब यह प्रलय में मिट जाएगी, इन प्रश्नों की मंजूषा से कैसे संतुष्टि मिल पाएगी। यूं तो है स्वयं कुलजम में सब कुछ, किंतु प्रारंभ कहाँ से हो, इस कारण ही श्री बीतक को सब कुंजी इन प्रश्नों की कहो। एक सूक्ष्म दृष्टि डालें और आओ, श्री बीतक सार ग्रहण कर लें। श्री लाल दास द्वारा लिखित हर प्रकरण को आत्मसात करें। अथ 3 स्वरूपों की बीतक से है इनका प्रारंभ हुआ। 1638 से 1712 तक में सदगुरु श्री देवचंद्र जी द्वारा, फिर 1712 से 1751 तक श्री प्राणनाथ की लीला का शेष 60 वर्षों का युग रहा श्री छत्रसाल की आवेश लीला का। चारों युगों के राजाओं का है लिखा हुआ वृतांत यहाँ। 17 सतयुग, 21 त्रेता, द्वापर 19 और कलयुग में 20 कहा। महाकारण की लीला जानो और आओ सदगुरु की भूमि, कुछ बीतक अब सुनो कच्छ की, क्यों कर जागी महारानी। खोज करी बहुविध श्री देवचंद्र ने, भांत भांत के पंथ निहारे, दृढ़ इच्छा और कसनी करके दर दर भटके सदगुरु प्यारे। क्या सन्यासी क्या डिंबधारी, बड़े कनफटे और दत्तात्रेय, प्यास न बुझने पाई हिय की, छोड़ चले फिर इनको वे। बने वैरागी कापड़ी में, मुल्ला की सोहबत में आए, ब्राह्मण वेश भी धरा और छोड़ा, अंत में सदगुरु भोजनगर आए। राधा वल्लभी हरिदास जी के श्री चरणों में आकर, सेवा बाकी बिहारी की खूब धरी अपने दिल धर। कड़ी सेवा से श्री देवचंद्र की रीझ उठा हरिदास जी का मन, बोले तुमको देना चाहे महामंत्र, भजमन श्री वृंदावन। एक दिन उनको पास बुलाया और बोले श्री हरिदास, तुमको नाम हम देना चाहें, धारण कर लो भद्र भेष आज। अति प्रसन्न हो हामी भर के श्री देवचंद्र जी मुंड आए, बोले आज मंत्र दिवस पर दीजो हमको मंत्र अति सुख पाए। पूछा हरिदास जी ने गर कोई, तुमने पहले मंत्र लियो, तो उसको लिख कागज पर रोटी में छिपाए दो। दे दो रोटी एक साधु को, मंत्र पिछला फिर जाएगा, तभी तुम्हें हम मंत्र देंगे जब हृदय तुम्हारा रिक्त हो जाएगा। इस पर दिया फिर उत्तर बोले श्री देवचंद्र जी आए, जो मंत्र आपका होगा जोरावर, तो पिछला क्या कर पाए। उत्तर सुनकर अपने शिष्य का खुशहाल हुए श्री हरिदास, मन ही मन प्रफुल्लित होकर मंत्र दियो कर पूर्ण विश्वास। एक दिन आए बहुजन घर पर, लिए संग एक घायल जन, बिच्छू ने था काटा उसको, प्राण लगे निकले उसी क्षण। लगे करने अर्ज हरिदास जी सो, इनका जहर उतारो आप, मंत्र आप पे है जोरावर, आप ही करते विष का नाश। प्राण बचाने की खातिर हरिदास जी ने मंत्र फूका, उठ बैठा जो मरणागत था, जय जय हुई तभी वहां। बोले तब श्री देवचंद्र सो, हम तुमको यह मंत्र भी देना चाहें, हो तुम ही इसके एकमात्र पात्र, दृढ़ करके हम ऐसा कहें। लाख बिच्छुओं के डंक समान हर जीव दुख तब पाता है, जब जब वह जीवन पाकर इस मृत्यु लोक में आता है। आपने जो मंत्र हमें दिया है पहले श्री गुरुवर, वह काटे लाखों बिच्छुओं के डंक समान दुख को, फिर लेना इसको क्यों कर। जन्म मरण के दुख को केवल वही मंत्र मिटाता है, क्या करना फिर इसको लेकर हमें समझना आता है। मेरे हृदय में वही मंत्र है,
अब ना कुछ भी समाएगा, इतना कहकर रीझ गए गुरु, बोले तुम सा कोई न आएगा। श्री देवचंद्र तुम सा कोई न आएगा। यह भी तक है देवचंद्र की कसम की पहचान की, श्यामा रानी ने सदगुरु बनकर राह सरल की धाम की, राह सरल की धाम की। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, कोई शब्द नहीं आ रहा है मुझे, इतना सुंदर। अनु आप में, अनु जी, राज जी ने बहुत सारी मेहर बख्शी हुई है। आप कृपया लिखती रहा करें। कितना सुंदर समन्वय, पूरी श्री देवचंद्र जी की बीतक को इतने थोड़े शब्दों में उन्होंने समा दिया। ये मुझे लिखा हुआ दीजिएगा और कृपया आगे श्री जी की बीतक भी इसी प्रकार अपने शब्दों में पिरोकर, गाजियाबाद नोएडा की टर्न कब आती है मैं नहीं जानती, पर श्री बीतक साहब में आपने आकर जरूर बोलनी है। ये बहुत सुंदर, हम सौभाग्यशाली हैं जो आपके मुख से ये सुनने को मिला और एक एक शब्द हृदय को छू गया और इतने कम में पूरी बीतक हमारे अंदर समा दी। पूरी बीतक आपके शब्दों में जरूर आनी चाहिए अनु जी। बहुत बहुत सुंदर, धनी की बहुत मेहर बरस रही है। गाने में हो, लिखने में हो, बोलने में हो, ये सखी आगे ही आगे। और हृदय के भावों में, आप नहीं जानते शायद सुंदर साथ जी, हृदय के भावों में कितनी भीगी हुई सखी है ये। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत सारा प्यार। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज अनु दीदी को सुनकर तो एक लाइन मुझे याद आ रही है। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। टूक टूक कर दारू यातन, टूक टूक कर दारू यातन, ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। सुंदर साथ जी, मैंने सोचा था कि अपनी कोई लाइन ऐड नहीं करनी है, बट अनु दीदी के भाव सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। अभी हम चलते हैं अपनी प्यारी सी अर्चना दीदी की तरफ, जो गाजियाबाद से हैं और आज पहली बार अपना फर्स्ट प्रयास यहाँ कर रही हैं। प्रणाम जी। एक बात अर्चना जी से पहले जरूर कहना चाहूंगी, आशीष जी ने बहुत सुंदर कमेंट लिखा है अनु जी के लिए कि शंकर महादेवन क्या स्पीड से बोलते होंगे, जो इन्होंने आज बोल के दिखा दिया है। सुंदर साथ जी बिल्कुल फास्ट स्पीड में और बिल्कुल सारी बीतक समा के, अति सुंदर जी। जी अर्चना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आज राज जी के राज के श्रृंगार का वर्णन करने जा रही हूँ। उनकी शोभा और श्रृंगार तो शब्दों से परे है, जबकि मेरी जिभ्या इस नश्वर शरीर की है। श्री राज जी के दोनों चरणों के अंगूठे बहुत ही कोमल हैं और नख हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। एड़ी और लाख का रंग लाल रंग में शोभायमान हो रहा है। श्री राज जी के चरणों के टखने, घुंटी तथा पिंडलियां बहुत ही कोमल हैं, जबकि जब श्री राज जी चलते हैं तो उनके चलने से घम घम की आवाज आती है। झांझरी और घुंघरी से अति मधुर झनझन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। श्री राज जी ने चरणों में 4 प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। कांबे और करले में 7 प्रकार के नग जड़े हुए हैं, जबकि श्री राज जी ने केसरिया रंग की सूथनी धारण कर रखी है। सूथनी की मोहरी तथा नेफे पर मोती जड़े हुए हैं तथा इन दोनों स्थानों पर सुंदर बेलों की भी शोभा आई है। नेफे की नाड़ी 9 रंग की आई है। मेरे पिया ने कमर में पीले रंग की पटोली धारण कर रखी है, जिसमें अनेक तरह के नग जड़े हुए हैं। श्री राज जी के कंधे पर सिंदूरिया रंग की पिछौरी आई हुई है। श्री राज जी ने पिछौरी को कंधे के ऊपर इस प्रकार से ओढ़ रखा है, जिससे आगे पीछे चौकड़ी बन जाती है। प्रीतम ने रासलीला करने के लिए
विचित्र प्रकार का एक नया ही वेश धारण किया है, जिसकी शोभा को देखकर मेरे जीव की दृष्टि बार बार अटक जाती है। श्री राज जी के हस्तकमल में अंगुलियों और अंगूठों के नाखून झलकार कर रहे हैं। उनकी कलाई तथा पंजे लालिमा से भरपूर हैं। राज जी ने दोनों अंगूठियां अंगूठों में धारण की हुई हैं, बाकी उंगलियों में 7 अंगूठियां आई हैं। श्री राज जी ने कोमल कलाइयों में नीलम से जड़ी हुई बहुत सुंदर करली धारण की है। करली के पास की अति मनोहर पहुंची भी आई है, जिसके मध्य में माणिक का नग आया है। चंदन से सुशोभित हाथों की कोहनी बहुत ही कोमल है। दोनों बाजूबंद मणियों जड़ित हैं। दोनों बाजूबंदों में बहुत सुंदर फुम्मक लटक रहे हैं, जिनके ऊपर सोने के तारों से बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है। श्री राज जी के गले में आए हुए 4 हारों में 4 फुम्मक लटक रहे हैं। उनमें प्रत्येक फुम्मक में अलग अलग प्रकार के नग आए हैं। श्री राज जी के गले में 2 हार हीरे के दिखाई दे रहे हैं। तीसरा हार स्वर्ण जड़ित है। इसके पश्चात चौथा हार अति स्वच्छ दिखने वाले मोतियों का है। इन चारों हारों के नीचे नगों से जड़ित 2 लड़ियों वाला हार सुशोभित हो रहा है, जिसे उत्तरी हार कहते हैं। क्योंकि यह हार सबसे नीचे की तरफ आया है, इसलिए इसे उत्तरी हार कहा जाता है। श्री राज जी के सभी वस्त्र और आभूषण चेतन तथा प्रकाशमयी हैं। प्राणेश्वर रक्षातीत के हंसते हुए मुख में ठुड्डी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। दोनों होठ प्रवाल की लालिमा को भी लज्जित कर रहे हैं। दांत तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अनार के दानों की भी शोभा को मात कर रहे हैं। मुख के ऊपर नासिका में बेसर की शोभा आई है, जिसमें अति सूक्ष्म मोती लटक रहा है। वह श्री राज जी के होठों की लालिमा से लाल रंग का दिखाई दे रहा है। कानों में आए हुए कर्णफूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गालों के ऊपर इनकी झलकार प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। धामधनी के कानों में कर्णफूल के ऊपर खूंटी की भी शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। श्री राज जी के तीखे नेत्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नेत्रों के मध्य लाल रेखा दिखाई पड़ रही है। माथे पर आई हुई नीले पीले तथा लाल रंग की तिलक की रेखाएं बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तिलक की रेखाओं के बीच में लाल रंग की बिंदी अत्यधिक शोभायमान हो रही है। मस्तक पर अति सुंदर मुकुट विद्यमान है, जिसकी अपार शोभा आई हुई है। इसके किनार पर चारों तरफ लाल, श्वेत, नीले तथा पीले रंग की जवाहरातों की बनी हुई डोरियां सुशोभित हो रही हैं। प्रियतम अक्षरातीत के बालों की चोटी नए ही तरीके से गुथी हुई है। चोटी के फुंदने में अनेक प्रकार के जवाहरात और घुंघरी की शोभा आई है, जो बहुत ही मधुर ध्वनि करती है। उनके मुख में पानों का बीड़ा है। धामधनी की कमर में लाल बांसुरी सुशोभित हो रही है। बांसुरी के मध्य पर नीला, मध्य में लाल, बांसुरी के मुख पर नीला, मध्य में लाल और किनारे पर आसमानी रंग शोभा दे रहा है। जब वे बांसुरी को अपने होठों से लगाकर बजाते हैं, तो तत्क्षण ही उनके मोहक संगीत से सबका चित्त हर लेते हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इसमें जो कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप ज्यादा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, आपने पहली बार ये कोशिश की। सुंदर साथ जी, कितनी मधुरता से उन्होंने कितना सुंदर श्रृंगार बोला, हमारे हृदय में बस गया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी आयुषी जी। बहुत अच्छा प्रयास। फर्स्ट टाइम जब हम किसी सुंदर साथ को देखते हैं, अगर हम खुद को ही देखें तो हम कहाँ स्टैंड करते थे, बट अर्चना जी को सुनकर मुझे नहीं लगा कि वो फर्स्ट टाइम आज बोल रही थी। इतने अच्छे से उन्होंने वर्णन किया, तो हमें तो उनकी उंगली पकड़ के चलने की जरूरत है। तो मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखना चाहूंगी। अभी चलते हैं हम अपनी प्यारी सी अनीता आंटी जी की तरफ, जिन्होंने बहुत सारे माया के कामों में लगते लगते काफी देर कर दी थी कि मैं ज्वाइन करूंगी नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी वो आई और आज वो सेवा में इतनी आगे हो गई है कि हर सेवा को सबसे पहले नहीं, ये मुझे करना है, मुझे ये देखना है। तो सुनते हैं उनके भाव उनके मुखारबिंद से।
हाँ जी, और बहुत सुंदर मंच संचालन आयुषी जी, अति सुंदर। ये भी पहली बार कर रही हैं सुंदर साथ जी। जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। मेरे राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, विषय तो बहुत बड़ा है, मोह और माया, लेकिन जो मेरे से थोड़ा सा बोला जाएगा राज जी के चरणों में, मैं वो रखती हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने तो इस काल माया के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान के द्वारा हमें अपने और हमारे और अपने संबंध, अपने निज घर और परम धाम के 25 पक्षों की पहचान कराई है। परंतु ये काल माया का जीव अखंड के सुखों को छोड़कर माया में ही फंसा हुआ है। इस माया की शक्ति बहुत अधिक है, क्योंकि यह मूलतः धामधनी के आदेश से ही उत्पन्न हुई है। वाणी में भी कहा गया है, अर्थ से आवे हुक्म, तीन हुक्म में चले कई हुक्म। सत्व रज तम की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति का दूसरा नाम ही माया है। माया का मूल स्थान अव्यकृत का महाकारण यानी सुमंगला पुरुष है, जो सबलिक का स्थूल कहलाता है। सुंदर साथ जी, वाणी में भी कहा गया है, प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, और माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की आत्म। प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप मोह तत्व यानी मोह सागर कहलाता है। इस मोह सागर में फंसा चैतन्य जीव प्रेम, शांति एवं आनंद की खोज में प्रकृति के भोगों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, जिसके वशीभूत जीव अशुभ, शुभ और अशुभ कार्य करता है, जिसके कारण उसे दुख सुख का भोगी बनना पड़ता है, और इस चक्कर में वो बार बार भटकता रहता है। माया के हथियार हैं, माया के हथियार इतने तेज हैं कि इस जीव को फंसा ही लेते हैं। माया के आयुध यानी हथियार है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। काल माया के जीव को ये अमृत के समान प्रिय लगते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वियों ने भी इस माया से हार मान ली है। सुंदर साथ जी, यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं सुखदेव जी, शिव सनकादिक, कबीर जी, विष्णु जी ने भी अवश्य बेहद मंडल का साक्षात्कार किया, किंतु अपने लौकिक जीवन में वे भी इस मायावी प्रपंचों में कहीं ना कहीं फंसते नजर आए। सुंदर साथ जी, ऐसे ही कई प्रसंग हमारी श्री वितक साहिब में भी आते हैं, जैसे चिंतामणि जी, जयराम भाई कंसारा जी, माओ जी भाई, भैरव सेठ जी, लक्ष्मण सेठ जी और भी बहुत सारे सुंदर साथ, जिनको श्री जी ने प्रबोधित किया और इस ठगनी माया से निकालने के लिए खंडनी भी की। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। इस माया का बल और विस्तार इतना अधिक है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस माया का न तो कोई आदि है, न अंत है, न कोई रूप है, न रंग है, न कोई चिन्ह है, और न ही इसका अंतःकरण और इंद्रियां हैं। फिर भी जीव इस माया में फंस ही जाता है। सुंदर साथ जी, तारतम वाणी के प्रकाश में वाणी मंथन ध्यान चितवन के द्वारा इस ठगनी माया से निकलने का प्रयास किया जा सकता है और अपने धाम धनी का साक्षात्कार कर काल माया के ब्रह्मांड में ही अखंड के सुखों को अनुभव किया जा सकता है। माया में फंसा जीव कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता। सुंदर साथ जी, वाणी में तो ना जाने कितनी चौपाइयां, और हमारे श्री जी ने इस माया से निकलने के लिए हमको कितना प्रबोध किया है, परंतु मेरी तो अल्प बुद्धि में बस यही आता है कि इस माया में रहिए, लेकिन माया को मन में ना रखिए, जल में नहाइए, कोरा रहिए। प्रणाम सुंदर साथ जी, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। प्रणाम जी, बहुत सुंदर अनीता दीदी। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना सुंदर भावों को बोलते तो हो, पर शब्दों में भी इतना प्यारा पिरो लेते हो, मुझे कभी नहीं पता था। ये सारे सुंदर साथ के टैलेंट्स, उनके गुण इन भावों के माध्यम से जो हम सबके हृदय में समा रहे हैं, सामने आ रहे हैं ना, उस भावों को प्रणाम, उन टैलेंट्स को, उन गुणों को प्रणाम जो पिया जी ने आपके अंदर रोपे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर।
जी मेरी प्यारी सुंदर एंकर, साथ जी, प्रणाम जी। आज का जो हमारी अनीता आंटी जी का टॉपिक था वो हमारे सबके साथ है। हम अपने राज्य से प्यार तो करते हैं, लेकिन इस माया में इतना आ चुके हैं आगे कि माया के कामों को छोड़ना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम यहाँ के परिवार को, इस परिवार से हमें आनंद मिल रहा है, हम निज आनंद की तरफ जा ही नहीं पाते। तो हमें अपनी माया को तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम अपने राज्य के पास जा पाएंगे। पापा जी एक बात कहते हैं कि जिसने सोने को मिट्टी की बराबर मान लिया, समझो वो राज्य की तरफ चल दिया। तो वो चीज हमारी अनीता आंटी जी, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा बिजी चल रही हैं, अपनी माया के कामों में बिजी होते हुए भी अपना टाइम निकाल रही हैं सारी सेवाओं के लिए, और इतने अच्छे भाव रखते हुए। हमारी मिथिलेश आंटी जी ने मुझसे कहा था कि बेटा अब हम तुम्हारी उंगली पकड़कर चलेंगे, लेकिन मैंने उनको कहा कि आंटी जी हम तो आपकी ही उंगली पकड़ के हमेशा चलेंगे, आप हमारी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं हम आपसे पीछे ही रहेंगे। तो वो चीज हम अनीता आंटी जी से सीखते हैं। जब हमारी मीटिंग चलती है तो आंटी जी से बहुत कुछ अलग अलग चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं हमारी प्यारी मिथिलेश आंटी जी की तरफ और उनकी पुत्र वधू जो आज पहली बार प्रयास कर रही हैं, भावना जी, उन दोनों की तरफ। और सुंदर साथ जी, कभी भी ऐसा होता है कि समय नहीं है मेरे पास, तो अब नीलम जी हैं हमारे पास, आयुषी हैं, बहुत सुंदर कंपेयरिंग की सेवा संभालने के लिए, बहुत मीठी सखियां। जी मिथिलेश आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके नूरी चरणों में प्रेम आपकी ना प्रणाम। थोड़ी सी आवाज शायद कम आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है ना आयुषी? हाँ जी दीदी, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है माइक में। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ जी, कोई बात नहीं, बोलिए, मैनेज हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, थोड़ा सा परम धाम के 25 पक्षों की तरफ जाने का प्रयास करती हूँ। जो हमें सिखाया जा रहा है उनका थोड़ा सा आभार प्रकट करने का प्रयास करती हूँ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम जमुना जी पे खड़े हैं और हमारा मुख पश्चिम दिशा को है, तो हम अमृत वन के बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रोस को पकड़कर सीधे चांदनी चौक में पहुंच जाते हैं। मेरे दाएं हाथ लाल वृक्ष है और मेरे बाएं हाथ हरा वृक्ष है। दोनों ही वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी है। आगे 100 सीढ़ी 20 चांदे। जब हम 5 सीढ़ी चढ़ते हैं तो 5वीं सीढ़ी ने मिलान किया है चांदे जी से। इसी तरह से हमें इस ब्रह्मांड में भी सब सुंदर साथ के चरण कमलों को पकड़कर सबको मिल के आगे चलना है, तभी हमें पिया जी के दर्शन हो सकते हैं। पहली सीख मिली ये 5वीं सीढ़ी से। आगे चले तो 2 मंदिर का चौड़ा 2 मंदिर का लंबा चौक आता है और दाएं बाएं 2 चबूतरे, दोनों पे ही एक एक सीढ़ी चढ़ के जब मैं गई और मेरा मुख पूरब को हुआ, तो मैंने अति 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 सुंदर शोभा को दर्शन किए कि देखो खंभों ने किस तरह से दोनों तरफ से मिलान करके मेहराबे बनाई है। हीरा मानिक पुखराज 5 और नीलवी, तो इतनी सुंदर शोभा का मिलान जब मैंने देखा तो मुझे प्रेरणा मिली कि हमें सुंदर साथ के साथ सबके साथ मिलके चलना है, हमें इनसे सीखना है। तो सबसे पहले हीरा की मेहराब ने माणिक की मेहराब से, जो आधी हीरा की आधी माणिक की, आधी माणिक की आधी पुखराज की, आधी पुखराज की आधी 5 की और आधी 5 की आधी नीलवी की, अति सुंदर सिखापन। फिर मैं चली मेरा मुख उत्तर की दिशा को और एक सीढ़ी नीचे उतर के धाम रोस पर यानी कि परिक्रमा रोस पर आ गई मैं। और जब मैंने पूरब की तरफ मुख करके देखा तो पिठोर से लगे वृक्ष ने अपनी ऊंचाई एकदम मेरे धाम चबूतरे से मिलान कर दिया। वो भी मुझे सीख मिली कि देखो किस तरह से हमारी धाम रोस से इन वृक्षों ने मिलान किया। और अब उन वृक्षों को झरोके से मिलान करने का है
तो उन्होंने 22 हाथ की मेहराब बनाई। 2-2 मंदिर की दूरी पर आए वृक्ष आपस में मेहराब बनाते चले गए और ऊपर से एक साथ एकल छत बना ली। अब उन्होंने वृक्षों ने पश्चिम की तरफ मुख किया और अपना मिलान किया झरोखे जी से। जो 95 हाथ आगे चलकर उन्होंने अपना मिलान किया और जो झरोखे 5 हाथ आगे थे वहां 95 हाथ चले और जहां दीवार थी वहां 100 हाथ चले। तो उन्होंने एक छत्री मंडल डालकर हमारी धाम रोज पर छाया करी और पूरा एक छत के तरह से उन्होंने मिलान कर लिया। अब उन वृक्षों ने पीछे मुड़ के देखा पूर्व की दिशा में कि बाकी वृक्ष तो पीछे ही रह गए। तो उन्होंने पूर्व की दिशा को मुख करके 22 सीढ़ियां उतारी मेहराब के रूप में पूर्व दिशा को। और अब जो हमारी 2 मंदिर की रोस नीचे थी उसके जो किनारे पे वृक्ष था उस तक वो 178 हाथ चले और दोनों ने हाथ मिला लिया। मुझे बहुत अच्छी सीख मिली कि हमें 22 हाथ आगे चलना है या 178 हाथ चलना है, लेकिन चल के मिलान करना है। हमें सब सुंदर साथ के साथ मिल के चलना है। उन वृक्षों ने मुझे सिखाया कि देखो दूरी 2 मंदिर की हो या 78 का हाथ की हो या 22 हाथ की हो, लेकिन मिलके कैसे एकल छत जमुना जी तक पूरा मिलान करते हुए चले गए ताकि मेरी सखियां जमुना जी से आए और वृक्षों में जो दरवाजे आए हैं चारों तरफ उनमें चढ़ें और फर्स्ट फ्लोर पे पहली मंजिल पर पहुंच जाएं। इस तरह से मिलान करता हुआ हमें दिखता है अपना 7 वनों का। कुछ 5 भौम छठी चांदनी है, कुछ 2 भौम तीसरी चांदनी है। मेहराबें आपस में कैसे मिलते जा रही हैं, अति सुंदर शोभा के दर्शन। अब बट पीपल जी की जो पहली वृक्ष हैं उनमें जल भी है, लेकिन मिलान करने का तो उनको भी मन में आया कि मैं भी मिलान करता हूँ। तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं 49 हाथ चल के और फिर 49 मंदिर चल के 28 हाथ चल के आगे नहर के दूसरे चबूतरे पे आके उन्होंने 22 सीढ़ियों से मिलान कर लिया। और अपनी एक तो हमारी कोट दीवार बच्चे जी की और एक हमारा जो आगे छज्जा निकला है जल रोस अंदर जो है वो जल का चबूतरा वहां तक 2 मंदिर का चौड़ा छत्री मंडल डाला। इस तरह से सारे वृक्षों ने जाम्बू और नारंगी और बट हमारे बच्चे जी से भी कर लिया मिलान और उनको भी ढक लिया। इस तरह से हमें यहाँ इस ब्रह्मांड में भी सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही पिया जी के दर्शन हो सकते हैं। हमें सबके साथ प्रेम ही प्रेम करना है। प्रेम प्रणाम जी। कहीं त्रुटि हुई है क्योंकि ये जबान यहाँ की है और मुझे अभी सीखना ही सीखना है, तो इसलिए मैं अपने जो सिखाने की मेहनत कर रहे हैं उनके चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर मिथिलेश दीदी। आपको पता है मुझे चर्चनी ज्यादा नहीं आती, बस नजदीक नजदीक वाले जो रंग महल के हैं ना उतना ही पता है। पर जब ये 22 सीढ़ियों की शोभा खुली थी ना, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी ये 22 सीढ़ियां ही हैं। जब जहां तक वो गई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे वो खत्म होके फूल बाग तक रही, जब वो शोभा खुली थी ना, इट वॉज सो स्पेशल, सो स्पेशल। और पहली बार जब ये शोभा हुई थी और प्रियंका जी ने जो नक्शे बनाए थे, अति सुंदर, वो सारी मेमोरीज आज सारी दिल के अंदर पूरी एक एक करके वो घटना भी अंदर आ रही थी कि कैसे 22 सीढ़ियों के थ्रू सारे पेड़ आपस में मिले थे, कैसे झरोखे से और फिर गुर्जों से भी और दीवारों से भी कितने कितने हाथ की कैसे उनकी दूरी रह जाया करती थी, और कैसे सीमा सेठी, प्रियंका जी और सुप्रभा जी इसमें सेवा किया करते थे। सारे सेवादार चरणों, सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। फिर से ऐसा होगा सुंदर साथ जी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले परिक्रमा पे पता नहीं क्यों आई, शायद धनी, पता नहीं कब होगा, आई डोंट नो, कुछ नहीं पता बीतक साहब कब तक चलती आगे, महाराज जी की लेंगे फिर कभी, कभी नंबर आएगा या जब भी होगा। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी मिथिलेश आंटी जी,
जो हमें मीटिंग के टाइम पर भी समझाती रही कि आयुषी ऐसे नहीं, ऐसे करना है, सबको म्यूट रख, अपनी तरफ से तभी अनम्यूट करना जब किसी का टर्न हो, वरना मीटिंग में डिस्टरबेंस होता है। इतना सब कुछ सिखाते हुए हमें इनकी उंगलियां पकड़ के चल रहे हैं, और इतना अच्छा चितवन मैंने कभी मतलब मैंने चितवनी नहीं सुनी है अभी तक, तो मैंने फर्स्ट टाइम सुनी और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब चलते हैं हम अपनी प्यारी सी भावना दीदी की तरफ, जो मिथिलेश आंटी जी की पुत्रवधू हैं, और इस टाइम उन्हें हमारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक नया सुंदर साथ हमारे पास आने वाला है। सुंदर भावना साथ जी, बहुत सुंदर आयुषी जी, ये जो आपने बताया मुझे, कभी भी ऐसा हो सकता है सुंदर साथ जी कि वो नया सुंदर साथ आ जाए, पर फिर भी भावना जी हमारे पास बैठी हैं इस टाइम, उनकी डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। फिर भी सेवा भाव देखिए कि आज वो हम सब सुंदर साथ के सामने अपना भाव रखने के लिए बैठे हैं। बहुत सारी बेस्ट विशेष हम सबकी ओर से। प्रणाम जी भावना जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी को, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पहली बार आपको सुन रहे थे, आपको आज नरेश भैया के पास बैठ जाना चाहिए था, या आवाज थोड़ी कम आ रही है जी, कोई बात नहीं। मैं जोर से बोलती हूँ। हाँ जी। मैं वाणी की हमारी वाणी में एक चौपाई है, उसका वर्णन करना चाहूंगी। जो त्रुटि हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सारे जन्म के क्यों कहूँ गुण, पिया रे धर आए किए धन धन, गुण 5 जन्म के क्यों कहूँ सोए, धनी दया आई धनी की खुश होए। इस खेल में प्रीतम ने हमारे साथ लीला करने के लिए 5 बार तन धारण किया और हमें धन्य धन्य किया। इन 5 तनों में उन्होंने जो अलौकिक लीला की है, उसके गुणों का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। इन लीलाओं में धाम धनी की हमारे प्रति प्रेम भरी अपार दया और पल पल साम्य प्रताप की सुगंधी का अनुभव होता है। हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी कि राजी ने समय समय पे आके अपने आवेश से 5 तन धारण किए हैं, जिनसे उन्होंने अपनी आत्माओं की जागनी की है, उन पे अपना प्रेम बरसाया है, इस बरसाया है। उन 5 तनों का नाम, पहले वे सबसे पहले कृष्ण जी के तन में आए आवेश के रूप में, जहाँ पे उन्होंने अपनी सखियों के साथ प्रेम विलास करा। दूसरी बार नूरी तन में रास में पहुंच के वहां पे रास करा अपनी सखियों के साथ। तीसरी बार मोहम्मद साहब जी के तन पे अवतरण हुए, फिर देवचंद जी महाराज जी के, और फिर महराज ठाकुर जी के तन में आकर उन्होंने हम सबको वाणी दी और अपने आवेश, अपने रूप, अपने श्रृंगार, इन सब का वर्णन और अपना दर्शन भी हमें प्राप्त कराया। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, अगर सुना होगा तो त्रुटि कुछ पता होगी ना, हम तो सुन ही नहीं पाए। आप इतना मीठा बोल रहे थे, बहुत सुंदर। आप आगे भी छोटे सुंदर साथ के बाद भी जरूर बोलते रहिएगा, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, ये परिवार के संस्कार हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी भावना दीदी इस टाइम पर भी इतने अच्छे से, उन्होंने जब पार्टिसिपेट करने के लिए बोला तो मैंने बोला था कि गाजियाबाद के सुंदर साथ तो काफी हो गए हैं, क्योंकि नोएडा के सुंदर साथ भी आज साथ में हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो गाजियाबाद के सुंदर साथ होंगे उनके साथ आपकी टर्न आएगी। बट जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने शांता दीदी से बोला कि नहीं, भावना दीदी को तो हम सबसे पहले लेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी रेखा आंटी जी की तरफ, जिनकी जब उन्होंने तारतम लिया तो उनके साथ बहुत अलग अलग घटनाएं घटी, वो तो हम आज नहीं सुनेंगे, फिर कभी सुनेंगे। आइए अब उनके भाव उन्हीं के मुखारबिंद से सुनते हैं। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो सुंदर साथ आज बोल रहे हैं, जस्ट लाइक प्रवीण भाई जी, प्लीज प्रोवाइड एवरीवन्स नंबर
फोन नंबर जरूर दीजिएगा, और जो मीठी बत्तियां में बोलने के लिए राजी हो उनका भी अलग से मेंशन करके शांता जी को जरूर भेज दीजिएगा। प्रणाम जी। और आप सब सुंदर साथ को बाय डिफॉल्ट श्री प्राणनाथ जी वाणी में ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। यदि कोई नहीं होना चाहते हो किसी भी कारण से, वो भी जरूर बता दीजिएगा कि हमें मत कीजिए। प्रणाम जी रेखा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो मुझसे गलती हो उसे माफ करिए। पहली बार बैठी हूँ, जैसा भी बोला जाएगा बोलती हूँ। श्री मुखवाणी ग्रंथ कीर्तन परिकरण 4 चौपाई 2 नंबर की। मेरी मेरी करते दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सी लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को देवे। इस दुनिया में सभी मनुष्य मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरे बच्चे, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरा मेरा करते सारी दुनिया की जिम्मेवारी अपने सिर लेते हैं। उनको अगले कदम का भरोसा नहीं कि जिएंगे या मरेंगे। संसार की चिंता तो करते हैं, लेकिन साथ क्या लेके जाएंगे उस चीज का कोई नहीं, इस चीज को कोई नहीं करते। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को बार बार याद करना, अपने राज श्यामा जी की शोभा कैसी है, उस शोभा को याद करने में समय नहीं देते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्रणाम जी। सुंदर सा दूसरी चौपाई। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, सो काहू जा न सके पड़िया इश्क के केद। सागर परिकरण 5 चौपाई 92। परम धाम में विराजमान श्री राज श्यामा जी व सखियों को और परम धाम के अति सुंदर पशु पक्षियों को, वहां के नूरीमय पेड़, रेती, दिवाले, फूल खुशहालियों की शोभा सुंदरता को ध्यान के द्वारा बार बार याद किया जाए तो चिंतवनी करने का फल हमें अवश्य मिलता है। हम पर धनी जी की मेहर अवश्य होगी। अपनी निस्बत राज्य से है, इसलिए हम कहीं नहीं भटकेंगे। धाम धनी को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा के चक्कर में नहीं आएंगे। अब तो हम राज्य की कैद में ही खुश हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नए नए सुंदर साथ से मिलने का सुख क्या होता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर आपने बोला। आगे भी जरूर इसको कायम रखिएगा, मंदिर में भी बोलते रहिएगा। बहुत सुंदर रेखा दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, फर्स्ट टाइम हमने रेखा आंटी जी को सुना और बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आगे भी वो हमारे साथ जुड़ी रहें। ऐसा ना हो कि आज के भाव के बाद वो बिजी हो जाएं फिर से माया के कामों में। तो मैं चाहूंगी कि वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहें। अभी चलते हैं, हमारे पास मोदीनगर से राजबीर अंकल जी हैं, जो फर्स्ट टाइम आज जूम में जुड़े हैं और फर्स्ट टाइम अपने भाव रखने जा रहे हैं। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। सब सुंदर साथ के धाम हृदय में राज शर्मा जी के नूरी चरणों को प्रणाम। प्रणाम जी। आवाज आ रही है जी? जी आप बोलना शुरू कीजिए। प्रणाम जी। अच्छा जी। प्रणाम जी। प्रणाम। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, इंद्रावती के अंग, इंद्रावती के अंग, मैं दिवाए मैं इंद्रावती के संग। धाम धनी इंद्र अपनी अंगना इंद्रावती को कह रहे हैं कि तारतम का तेज प्रकाश पूर्ण इंद्रावती के अंग में प्रकाशित किया राजी महाराज ने। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण इंद्रावती के अंग। और दिवाने वाले कौन? धामधनी ही दिवा रहे हैं और धामधनी ने दिया है। इसलिए धामधनी आगे उनके इंद्रावती के अंग में 2 फल उत्पन्न किए हैं। इंद्रावती पिया अंग संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्धवत्री दूजा नूर तारतम। एक नूर तारतम
और एक निज बुद्ध अवतरित किया है धामधनी ने इंद्रवती के अंतःकरण में, जिसके द्वारा निज बुद्धि और निज नूर तारतम प्रकाश किया है। ये निज बुद्धि क्या है? निज बुद्धि के द्वारा आवेश शक्ति से परम ब्रह्मात्मा परम धाम में जागृत तो हो जाएंगी और इसके द्वारा अक्षर की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। पर जो संसार के जीव आदिकाल से इस संसार में गोता खा रहे हैं, उनके लिए भवसागर पार कराना बहुत बड़ी बात है। निज बुद्धि के द्वारा जीवों को जो जागृत करे वो सबसे बड़ी बात है। सच को सत दे वही, क्या बढ़ाई बुजरक, ख्वाबी बुत सत हो वही, जानो नूर मोहम्मद बरहक। सत्य तो वही है जो संसार के जीवों को जागृत कर दे, भवसागर से पार कर रहा है। जो जीवन आदिकाल से भवसागर में गोते खा रहा, क्योंकि जीव भी वो बीज है, जीव के अंदर भी वो बीज है जिसमें आत्मा, अनेक विभिन्न प्रकार की आत्माओं के वृक्ष भरे पड़े हैं। उनको जागृत करने का श्रेय महामती प्राणनाथ जी के अंतःकरण में जो नूर बुद्ध आई है वो प्रकाशित करी है। तो इसमें पानी में चौपाई में आया है, ब्रह्म सृष्टि का ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए न अंकुर जोकर, किए नेचल देख नजर। धामधनी ने अपनी कृपा दृष्टि से ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नूर दिया जिसके प्रताप से संसार के जीव भवसागर पार कर जाएंगे। और उनके जीव गोते खाते जन्मते थे, मरते थे, जन्मते थे, मरते थे, उन्हें वो सुविधा उपलब्ध नहीं की। जिस प्रकार हम एक बथुआ होता है, पेड़ पे बथुआ खाते हैं, वो उसका बीज जो खेत में पड़ रहता है लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पाता, लेकिन जब समय पे अंकुरित होता है, जब उसे समय मिलता है तभी वो अंकुरित होता है। जब वो होता है उसका कोई बीज बोया नहीं जाता है। उसी प्रकार इन जीवों के अंतर्करण में नूर बुद्ध में नूर अर्थ में इतनी शक्ति है जो जीव को अंकुरित कर सकती है और वृक्ष बना सकती है। और विभिन्न प्रकार आत्माएं जो जीवों में खेल देखना आई है, वो जागृत होकर के परम धाम जाएंगी। ये तारतम का बल है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि का ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जोकर, किए नेचल देख नजर, किए देख नजर। प्रणाम जी, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। पहली बार राजवीर भैया आपको सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। सुंदर साथ जी, आपको भी पता भी था कि गाजियाबाद और नोएडा के सुंदर साथ इतने टैलेंटेड और गुणों से भरपूर हैं। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। और बा यूएसए से बा हमारे सामने बैठे हैं, उनके चरणों में हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम जी। आयुषी, यू कैन कंटिन्यू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, राजवीर अंकल जी हमारे ऐसे सुंदर साथ हैं जिन्होंने सुनते ही बोला। पहले तो पापा जी की जब उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह 6 बजे जाना होता है, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बिजी बेशक रहता हूँ, एक दिन मैं मैनेज कर लूंगा। और साथ ही जोड़ते हुए मोदी नगर के सुंदर साथ को प्रयास कर रहे हैं कि और भी जुड़ें। नरेश अंकल जी से उनकी बातें चली कि हमें वाणी प्रोवाइड कराई जाए ताकि हम और सुंदर साथ को जोड़ सके। जो हमारे बाकी सुंदर साथ हैं, अर्थ के साथ उनको वाणी मिले, तो बहुत अच्छा वो प्रयास कर रहे हैं। और मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे लगा ही नहीं कि मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना है। नेक्स्ट हमारे साथ हैं नरेश अंकल जी, उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। हम उनसे बीतक की चर्चा तो सुनते ही हैं मंदिर में, आज उनके भाव भी उन्हीं के मुखारबिंद से सुनते हैं। ओ, यानी गाजियाबाद से भी नरेश जी और नोएडा से भी आज नरेश जी। वेरी गुड। आज बहुत बहुत सुंदर सौभाग्य है ये सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ के हृदय कमल में विराजमान श्याम श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, दिल नहीं कहता कुछ बोलूं, लेकिन ये राज्य का हुक्म है जो आपके द्वारा मिला है, तो कुछ शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात है बीतक की। आप सब सुंदर साथ पन्ना में चलें, और अभी पन्ना बसा नहीं है। राज जी की जूनागढ़ से यात्रा निकल चुकी है और पन्ना पहुंच चुके हैं।
पन्ना में चंदन की चौकी पे विराजमान है और संध्या का समय 6 बजे है। इस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी सफेद जामा पहने हुए हैं, कानों में सफेद मोतियों की कुंडल है, गले में सफेद मोतियों की माला है और सफेद जामा है, सफेद पाग बांधे हुए हैं, चंदन की चौकी पे बैठे हैं। उस चबूतरे पे जहां आज बंगला जी बना हुआ है, अभी बंगला जी बना नहीं है, चारों तरफ खसखस की टटियां लगी हुई हैं, पानी छिड़का हुआ है और उस चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा जो बनों से आ रही है। आपने देखा होगा पन्ना आज से 50 साल पहले वहां पेड़ ही पेड़ थे, अब नहीं रहे हैं। तो सुंदर साथ जी आइए, तो वहां स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपने अंगनाओं को। प्रेम नवारी उपजे प्रेम न हाट बिकाय, बिना प्रेम को मानुआ बांधे यमपुर जाए। हे सखियो, आपने प्रेम मांगा है, प्रेम देखा है, आपने क्या खेल देखेंगे, इस खेल के अंदर प्रेम कहीं नहीं है। जो प्रेम नहीं है वो प्रेम है ब्रह्म सृष्टियों में। अब आप यहाँ प्रेम सब में प्रकट करना है, सभी जीवों को प्रेम प्रकट करना है और आपके द्वारा ही इस ब्रह्मांड को मुक्ति मिलनी है, इस तरह का सिखापन वहां बता रहे हैं। और जो प्रेम नहीं करते हैं उनकी क्या हालत होती है, उनको यमपुरी जाना पड़ता है, उन्हें खींच के ले जाया जाता है, उनकी यम की मार पड़ती है। दूसरी चौपाई में स्वामी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, दुख न दूं फूल पाकड़ी करूं शीतल नैन। आप स्वामी जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्म सृष्टियो, मैं आपको किसी तरह का यह दुख नहीं दे सकता। इसी के लिए एक छोटा सा प्रकरण आपको देते हैं। बीतक के अंदर जब महाराज छसाल जी चलते हैं, उनके दिल में आता है कि मेरे पीऊ ने मुझे बुलाया है, कुछ बात है, और वो केल नदी के अंदर अपने घोड़े को उतार देते हैं। जब वहां आ जाते हैं तो वहां स्वामी श्री प्राणनाथ जी बोलते नहीं है, यह समय आखिर का समय था। तो महाराज छसाल जी अपनी तलवार निकालते हैं और गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं क्यों जीऊंगा आपके बगैर। तभी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि छत्ता, तूने मुझे पहचाना क्या, तू मुझे नहीं पहचान पाया। जब उन्होंने अपनी पीठ दिखाई कि देख तेरे घोड़े के भी निशान मेरी पीठ पे हैं, तब छत्ता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमारे हादी पन्ना साक्षात वहां पन्ना जी में विराजमान है। सुंदर साथ जी, याद करो वो घड़ी, वो समय जब श्री महाराज छसाल जी ने एक बात कही थी कि प्राणनाथ के दिन पे जो लाए ईमान, 6 साल तेन ऊपर तन मन धन कुर्बान। आज हमारे ऊपर छसाल जी कुर्बान है, हम उनका नाम लेके जयकारा बोलते हैं। जब महाराज छसाल जी का दुख नहीं सह सकते, उन्हें ला सकते हैं, उनका कष्ट उठा सकते हैं, इसी तरह 12 मोमिनों का भी कष्ट स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उठाया। लेकिन जब संदेशा औरंगजेब को दिया, उधर सिद्धि फौलाद ने उनके ऊपर कोड़े लगाए। इस दुख को भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपने ऊपर लिया, अंगनाओं को एहसास नहीं हुआ। और जब वो संदेशा दे के जब बाहर निकले थे तो उनके चेहरों पे नूर था, मुस्कान थी। और कमा पहाड़ी पे जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी बैठे थे, वहां जाके संदेशा देते हैं कि हे स्वामी जी, आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके अनुसार हमने जो है महाराज औरंगजेब को जो है संदेशा दे दिया है, मेरे इन शब्दों को स्वीकार करें, समय का अभाव है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरे वाह, विद इन टाइम लिमिट सुंदर साथ जी इतनी मार्मिक का वर्णन करना, उस प्रसंग का वर्णन करना, और वो भी लिमिटेड शब्दों में, ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। नरेश भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति अति सुंदर, जागनी की सेवा में रत हमारे नरेश भाई हमेशा जहां पे जागनी की बात होती है आसपास के क्षेत्रों में निकल जाते हैं। धनी जी की मेहर से ऐसी सेवा भाव के चरणों में भी प्रणाम जी। मुकेश भाई, आपसे कुछ कहना चाहूंगी। आपको कभी पता था आयुषी इतनी टैलेंटेड है, इतना प्यारा मंच संभाल रही है, बहुत अच्छे। आपके उन संस्कारों को, उस मेहनत को प्रणाम मुकेश भैया जी। आयुषी बेटा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, नरेश अंकल जी के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। मुझे कल ही पता चला कि जहां भी उन्हें लगता है कि कोई सुंदर साथ जुड़ सकता है, वो तुरंत कहते हैं अगर कोई भी बुक चाहिए तो मैं वो अवेलेबल कराऊंगा, वहां पर पहुंचाऊंगा, देकर भी आएंगे और लेकर भी आएंगे। तो वो बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आज उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, उनके जो भाव थे, वो सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। अब जो नेक्स्ट टर्न है वो हमारे पापा जी की है, जिनके लिए मैं क्या ही कहूँ। पापा जी हमेशा मुझे आगे बढ़ाते
राज जी कहते हैं वो आप नहीं कहो वो मैं कहूंगी, आपका इंटरनेट जा चुका है। तो मुकेश भैया के बारे में क्या कहना सुंदर साथ जी, 2 साल से बहू आई हुई हैं, धीरे धीरे, कभी फोर्स नहीं किया उनको कि आपको मानना पड़ेगा, धीरे धीरे वो संस्कार शनय शनय धैर्य के साथ रोपित करते जा रहे हैं। और आज देखिए ये जो आयुषी बोल रही है, ये आयुषी नहीं बोल रही, ये एक्चुअली में मुकेश भैया बोल रहे हैं। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। आज परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 27 से गायन की कोशिश करते हैं। एहे नमूना ख्वाब का, ए नमूना ख्वाब का किया कारण उमत, कायम अर्श ख्वाब में दिखाया लेने लजत, ए नमूना ख्वाब का। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, अहे लल्ला कहे फुरमान, निस्बत सुख ख्वाब में कर दई हक पहचान, ए नमूना ख्वाब का किया कारण उमत, कायम अर्श ख्वाब में दिखाया लेने लजत। एक साहेबी अर्श की और कोई काहू ना है, आराम देने उम्मत को दिखाया ख्वाब के माहे, ए नमूना ख्वाब का। ख्वाब खाई साहेबी और अर्श की है यात, ए दो तफावत देख के अंग में सुख न समात, अंग में सुख न समात, ए नमूना ख्वाब का। अब कहूँ अर्श अजीम की और बन का विस्तार, अब कहूँ अर्श अजीम की और बन का विस्तार, नहीं इंतहाए जिमी जंगल का, ना पशु पंखी सुमार, ना पशु पंखी सुमार, ए नमूना ख्वाब का किया कारण उमत, कायम अर्श ख्वाब में दिखाया लेने लजत। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी आध्यात्म की सुगंध में राज्य की तरफ दौड़ करे तो हमारा इस दुनिया में आना धन्य धन्य माना जाएगा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, गलती माफ करना। प्रणाम जी, शॉर्ट एंड स्वीट, क्रिस्प एंड क्लियर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कभी नहीं सोचा था कि गाजियाबाद और नोएडा सुंदर साथ ऐसी कमाल करके दिखाएंगे। ये टीम शायद पहली बार बनी है इस प्रकार की, और आज मुझे लगता है आप सुंदर साथ बोलते भी रहे ना तो हम शायद 12 घंटे भी हो तो हम उठ नहीं पाएंगे। कोई सुंदर साथ यूट्यूब से भी हिल नहीं पा रहा और इधर से भी हिल नहीं पा रहे। इतना सुंदर आप सबका समन्वय आपस में। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। जी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम बढ़ेंगे अपने नोएडा के सुंदर साथ जी की तरफ, और पापा जी के लिए तो मैं क्या ही बोलूंगी क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। सब कुछ उनसे सीखते हुए आज भी मुझे लगा नहीं था कि मैं अटेंड कर पाऊंगी, तो मैंने रात ही पापा जी को बोला था कि हो सकता है शायद आपको संभालना पड़े, ये जिम्मेदारी आपकी हो। तब भी पापा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, नहीं कर पाएगी तो मैं संभाल लूंगा। तो हमेशा आगे बढ़ाते हुए, और आज तो अद्वित ने भी पूरा साथ दिया। इस टाइम पूरा शैतानी करता है, लेकिन आज शैतानी करते करते सो गया कि कोई बात नहीं, आज इन्हें अटेंड करना है तो मैं सो जाता हूँ। तो वो चीज भी राज जी, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो राज जी भी हमारा उसमें साथ देते हैं।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अभी अभी थोड़े दिन पहले जुड़ी हुई आयुषी ने इतना सुंदर मंच संभाला। सुंदर साथ जी सब सेवा में आगे आ सकते हैं, और अब नोएडा सुंदर साथ आने वाले हैं, और हमारी मल्टी टैलेंटेड सुंदर साथ हमेशा की तरह बहुत सुंदर मंच संभालने वाली है। मंच पहली बार संभालेंगी, वो बाकी सारे गुण देखे हैं। कौन है सुंदर साथ जी? हमारी प्यारी सीमा खुराना दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण देख के तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, फिर शब्द ही खो गया जैसे। फिर भी प्रयास करती हूँ आप सबके चरणों में। तो हमारे तरफ से सिर्फ शायद 4 प्रस्तुतियां हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे डॉक्टर नरेश गिरधर जी हैं नोएडा से। नरेश भैया की सेवा को लगभग सभी जानते हैं शायद। बहुत ज्ञानी हैं, भाव के भरे हैं, इतने प्रेम से भाव से हमारी ब्रह्मवाणी जो रत्नों का सागर है सुंदर साथ जी, उसमें कुछ रत्न इन्होंने चुने, संकलित किए हम सबके लिए चौपाइयों के रूप में, ताकि उठते बैठते सोते जागते हम राज्य की उन चौपाइयों को आत्मसात कर सके सुंदर साथ जी। और धनी के ये चरण मेहर भरे हैं, कैसे मेहर भरे हैं इसके बारे में तो हम नरेश भैया से ही सुनेंगे। जी प्रणाम जी। सोनिया जी आपके चरणों में प्रणाम, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। जितना सीमा दीदी ने बोल दिया उतना कुछ भी नहीं। और वही है कि आपकी सिंधी की चर्चा सुन के मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बस वही आप बोलते रहो और हम सुनते रहे। जिस तरह से आप हमारे जीव को झंझोड़ रहे हो। और जब ये मैसेज मिला चित्रा जी से कि भाई ऐसा नोएडा के सुंदर साथ ने बोलना है, तो मैंने कहा कि भाई ये बड़ी अच्छी बात है। बोले टाइम सिर्फ 3 मिनट है। मैंने कहा 3 मिनट में तो सब जानते हैं, मेरे से तो बोला नहीं जाएगा। पर सो स्वीट ऑफ हर, उसने कहा आधा मिनट मेरा भी ले लेना आप। तो सो थैंक यू टू यू। पर कल ही उसने कहा 5-6 मिनट बोल सकते हो। पता नहीं मेरे जीव की शायद ये दिक्कत है, थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ। एनीवे टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चरणों की तरफ ही चलते हैं, जो राज्य ने दिल में डाला। जैसे अभी आज सुबह मैं सिंधी की आके सुना था, जो बुलाओ जो बुलाए जो आप बुलवाओगे बस वही बोलना है, आपकी मेहर से ही बोलना है, मुझे कुछ नहीं आता। तो जनरली हम बोलते हैं ना, प्रथम लागू दो चरण को धनी एना छुड़ायो, खिन लाख तली ला लेनिया मेरे जीव के ही जीव, इन पांव तले पड़ी। हमेशा हम धनी से कहते हैं कि इन पांव तले पड़ी रहो। श्यामा जी के चरणों को पकड़ के उनसे जुदा ना करके, कि इन पांव तले पड़ी रहो धनी, नजर खोलो बात। बस धनी आप ना तो नजर खोल के अपने चरणों से दूर ना कर। पहली बार उन्होंने मूल मिलावे में अपने चरणों में ही बिठाया इस खेल को दिखाने के लिए। तो महामती जी कहते हैं कि भाई ये चरण निमख ना छोड़िए, रखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के जीवन। इस चुपाई से वे समझाना चाहते हैं कि ये निस्बत है। उन्होंने से हमें सीख ही लेनी है, सिर्फ उन्होंने तो सब कुछ पा लिया। विरह की पराकाष्ठा में जाके अपने अंदर धाम हृदय में, उनके तो अंदर धाम हृदय में धनी बैठे ही हुए सब कुछ। ये सारा सिखापन वाणी की चुपाइयों से हमारे लिए। तो वो कहते हैं कि भाई इस चरणों से हमें निस्बत का पता चलता है, हमें निस्बत को नहीं छोड़ना। उस निस्बत की अगर समझ आ गई, पहचान होगी, तो फिर हम, जैसे आप कहते हो ना कि हम उस लाइन में नहीं लगेंगे, हम राज्य के ही साथ वैसा ही अपना बात करेंगे जैसे सिंधी में बात करते हैं, धनी से अधिकार पूर्ण बात करेंगे। तो और क्या मिलता है हमें इन चरणों से? दिल में आएगा कि ये क्यों पकड़े हम ये चरण। तो वाणी कहती है कि एक मेहर चरण करत जिन ऊपर, ताए हृदय देत पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित्त चूपत। चित्त में चुभ जाता है युगल स्वरूप। युगल स्वरूप चित्त चूपत, सुख सुंदर रूप। वो सुख मिलता है, वो सुंदरता दिखती है, वो सब कुछ होता है। और लेकिन एक अटकाव है इसमें। मेहर तो वो धनी सब पर करते हैं, पर डिपेंड करते हैं हमारी करनी पे, हमारी रहनी पे। 1 मिनट रहने पे, क्योंकि रहने के बिना तो कुछ भी नहीं ना। रहनी तो जीव को करनी पड़ेगी, प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा, जैसे आज सुबह ही आपने समझाया। तो उसमें तो 8-10 पॉइंट है, पूरा दिन निकल जाएगा, मैं सिर्फ 1 मिनट में उसको बोलूंगा। जैसे है कि भाई मैं, सबसे पहले तो मैं मान, यही एक आड़े नूर जमाल के हमारे पर्दा है। संसारिक मैं तो हम 1 मिनट में खत्म कर देते हैं, ये धनी ने दिया, ये धनी ने कराया। उसके बाद ज्ञान की, प्रतिष्ठा की मैं आने लग जाती है।
पीछे आपकी मैं वाणी सुन रहा था चर्चा कि इलम को हम बड़ा हल्का ले लेते, इतना हल्का। हम क्या करते हैं, एक चुपई भी है, उसमें एक शब्द को अगर हम ध्यान दें, इलम चातरी खूबी अंकी यही पट लिखिया माहे अंकुर यही ना देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का अंगूर। अब इसमें इलम को बुरा नहीं कहा गया। इलम और इश्क तो राजी महाराज कहते हैं मेरी मर्जी है, जिसको मैं जो दूं उसको सिर चढ़ाओ। इलम चातरी, जब हम चातरी दिखाते हैं वहां हमारी गलती है, उस गलती को हमें सुधारना है। बाकी दिल निर्मल होना, किसी सुंदर साथ को दुख ना देना, सेवा समर्पण, हर एक, ये सारे रहने के पॉइंट है। कभी धनी ने टाइम दिया तो हम बात करेंगे। तो इस मैं को मार, और दूसरा जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। शब्द पुकारत है, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो हमने आपको संसार की इच्छाओं से भी मारना है। तो ये रहने के कुछ पॉइंट्स है। मैं दोबारा चरणों पे ही आता हूँ। तो अगर हमें जब ये चरण मिल जाए, मैं शॉर्ट करता हूँ थोड़ा, हमें चरण मिल जाए तो करना क्या है? तो उस चरणों को जैसे महामती जी ने अपने धाम हृदय में रखा, हमें भी वैसे ही रखना है। कैसे? के प्यारे कदम राखूं छाती मिने और राखूं नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरूं, सिर ऊपर लिए फिरूं, बैठो दिल को अर्श कर, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम इन चंद्रों का ध्यान करेंगे तो क्यों नहीं हमें राजी अपने केसरिया रंग की इजार दिखाएंगे, उन पे झांझरी घुंघरी कामी कड़ला की शोभा दिखाएंगे। क्यों नहीं हमें वो सफेद जामा दिखाएंगे, क्यों नहीं अपने हस्त कमल की वो दसों मुंदरियां दिखाएंगे, क्यों नहीं वो बाजू बंद दिखाएंगे, क्यों नहीं अपने हेड़े पर वो जो 5 हार हैं, हीरा माणिक मोती नीली और रसनिया के, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं अपने सुंदर मुखारबिंद की वो शोभा दिखाएंगे, क्यों नहीं अपने वो सुंदर नयन दिखाएंगे, वो सुंदर नासिका दिखाएंगे, क्यों नहीं अपनी अधरों का वो सुंदरता दिखाएंगे पाखड़ियों के रूप में, क्यों नहीं अपनी वो मस्तक और नीलवट की शोभा को दिखाएंगे जिसके अंदर सारा संसार, सारा हम बसते हैं वहां पे। और क्यों नहीं वो सुंदर अपने श्रवण अंग दिखाएंगे जिनके गुण इतने हैं, हमारे कानन के गुण जिनको सिरदार अंग बोल दिया गया। क्यों नहीं वो अपनी पाक सुंदरिया रंग की पाक दिखाएंगे जिसके ऊपर दुगदुगी की शोभा है, जिसके अंदर 5 नग लगे हैं। सुंदर साथ जी, ये 5 नग वही हैं। जब हम 100 सीढ़ियां चढ़ के धाम दरवाजे की तरफ जाते हैं तो दाएं बाएं जो चबूतरा आता है उस पे वही हीरा माणिक पुखराज 5 और नीलवी के ही वही नग हमारे दुगदुगी में ही लगे हैं, और उसके ऊपर सुंदर कलंगी की शोभा। जब हम चरणों को पकड़ेंगे तो राजीव महाराज हमें क्यों नहीं इन सारी चीजों को दिखाएंगे, क्यों नहीं अपने स्वरूप के दर्शन देंगे। सारा इतनी नूरी किरणें उनके नख से शिक तक की पूरे आकाश को जो रेजा रेज करती है, तो हम सबको तो वो अपनी मेहर से, चरणों की मेहर से ये पूरा स्वरूप हमें दिखाएंगे। तो महामती जी कहते हैं, महामती कहें अरवाहे अर्श से, जो कोई आए हुए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। प्रणाम जी, गलती होगी तो कोई माफ, ज्यादा समय लेने के लिए बहुत बहुत क्षमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी ने लिखा है कि आप इतने सुंदर भाव बताते हैं कि आप बताते रहा करें, आके रोज आया करें और बताया करें। बहुत सुंदर मीठे शब्दों में गायन भी, और इतने सुंदर शब्दों में पिरो के आपने जो बताए पिया जी के चरणों से जुड़ने का उपाय, कैसे रहनी कैसे करनी। अति सुंदर भैया। प्रणाम जी। आप इस समय कहाँ हैं? मैं आ गया इंडिया वापस। आगे? अच्छा, नोएडा से ही। मैंने कहा हाँ, नोएडा से ही बोल रहा हूँ। एक और चांस है, अगर कनाडा बैठे हैं, कनाडा की टीम में भी आ जाइए। प्रणाम। ताकि हम आपको तबीयत खराब हो गई थी तो आ गया था वापस। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ताकि हमें दोबारा सौभाग्य मिल जाए आपको सुनने का। प्रणाम जी। हाँ जी, सीमा दीदी। प्रणाम जी नरेश भैया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे भाव आपके चरणों से लेके आपने राज्य के सारे श्रृंगार तक ऑलमोस्ट हमें डुबो ही दिया। धन्यवाद। डॉक्टर बबीता त्यागी किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है सुंदर साथ जी। हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु राजन स्वामी जी की नजर इस हीरे पर पड़ी और उन्होंने ये हीरे को तराश कर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया।
तुम सेवा से पाओगे पार। इन छोटी सी लाइनों को चरितार्थ करती निस्वार्थ भाव से योग के बल से हम सब सुंदर साथ को स्वस्थ भी कर रही हैं और चितवनी कराने का मार्ग भी बता रही हैं। देखिए कितने सुंदर हमारे और धनी के बीच का मिलन का रास्ता बताती हैं हमारी प्यारी बबीता जी। और सुंदर साथ जी ये एंकर भी बहुत प्यारी हमारी सीमा दीदी, और उनके आगे फिर बबीता दीदी, ये तो सोने पे सुहागा हो गया आज। और सीमा दीदी आई मस्ट से इतनी अच्छी एंकरिंग मैं नहीं कर पाती जितनी अच्छी आप करते हैं, तो बहुत सुंदर। हाँ जी बबीता दीदी। सोनिया जी आप मेरे को शर्मिंदा ना करें बस। प्रणाम जी। जी बबीता। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम मेरा। और आप सभी इतना सुंदर सुंदर बातें बोल रहे हैं, सच बताऊं तो मुझे लग रहा है मैं इसमें ज्यादा अच्छी नहीं हूँ बोलने में। आपको ऐसा ही लग रहा है सोनिया जी? सचमुच में ज्यादा अच्छी नहीं है बोलने में इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जो भी मेरे हृदय में इस समय आ रहा है बस मैं वो आपसे बात करूं, वो बोलूं सभी सुंदर साथ के सामने। सभी के चरणों में सबसे पहले कोटि कोटि नमन किया। आप सबने दर्शन यहाँ पर मुझे दिए, मैं तो आप लोगों से ज्यादा मिल नहीं पाती हूँ। तो मुझे बस इतना पता है कि बस मैं इतना जानती हूँ कि उसे अगर पाया जा सकता है तो सिर्फ उसे प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है, उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती। आप में जितना समर्पण आप कर सकते हो, 100% समर्पण, 100% प्रेम, 1% ना इधर ना उधर, तो आप वो धनी आपके सामने ही है, वो कहीं गया ही नहीं। बात तो यही है। तो हमारे सुंदर साथ की 4 अवस्थाएं आती हैं हमारे सुंदर साथ के धनी से मिलने की। मैं उन अवस्थाओं के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। सबसे पहली अवस्था ये आती है कि हमें कुछ पता नहीं होता, हम कौन हैं क्या हैं। जब हम होते हैं संसार में आते हैं तो हमें नहीं कुछ पता होता कि कौन है हम, ब्रह्म सृष्टि है क्या है, कौन राज्य और कौन श्यामा जी, कुछ नहीं। बस यही भाव आता है कि मैं बाबुल के अंगना में रहती हूँ सुख से और फिरती हूँ मैं भागी भागी और मजे से अपना, बढ़िया कोई बात ही नहीं। फिर धीरे धीरे कुछ सोनिया जैसी और कुछ दूसरे सुंदर साथ जैसे हमारे संपर्क में आते हैं तो पता चलता है धीरे धीरे कि अच्छा राज्य है, वाणी है, इस तरह से। और फिर धीरे धीरे वो जिज्ञासा पैदा होनी शुरू होती है। और फिर जब वाणी का ज्ञान मिलना शुरू होता है तो जब वाणी के हम धीरे धीरे गहराई में जाना शुरू होती है तो एक बात स्पष्ट होती है कि हमें संबंध का पता चलना शुरू होता है कि मेरा उससे संबंध क्या है, राज्य से मेरा संबंध क्या है। धीरे धीरे जब ये पता चलना शुरू होता है तो हमें ये लगता है कि हमारा अच्छा वहां रबद हुई थी, ओहो हमने यहाँ पे ये खेल मांगा था, दुख का खेल हमें देखना था, ये दुख का खेल, और ये रबद किया था हमने वहां, इसलिए हम यहाँ पर हमें आना पड़ा। और ये बिछो जो इतना लंबा हुआ है ये मेरे रबद के कारण हुआ है। मैंने रबद किया और मेरा और तेरा बिछो हुआ मेरे प्रियतम से मेरा अब दर्द होना शुरू होता है अंदर, हृदय में अब दर्द होना शुरू होता है कि ये बिछो क्यों, मैंने क्यों ऐसा कर दिया। अभी उतना ही पता है क्योंकि वाणी से अभी हम क्योंकि चिंतन में अभी लग रहे हैं वाणी में धीरे 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 धीरे। तो उसमें मैं दो लाइन बताऊंगी, उसमें बोलूंगी मैं। और उसमें ये क्या है कि वो कह रही है जो उसमें वर्ड आएगा घूंघट वर्ड, जो आएगा घूंघट वर्ड का मतलब ये है कि दुनिया की बात हो रही है, संसार की बात हो रही है कि जो मैं अगर मैं ये जानती कि तेरे से रबद करने से ये बिछो इतना लंबा हो जाएगा तो मैं कभी भी ये दुख का खेल ना मानती, मैं कभी भी इस माया में ना आती। तो मैं 2 लाइन आप सुनने की कोशिश करना कि जो मैं जानती बिछड़ते हैं सैया, घुंघटा में आग लगा देती। जो मैं जानती बिछड़ते हैं सैया, घुंघटा में आग लगा देती। मैं तो वारती तन मन को उनके चरणों में शीश नवा देती। जो मैं जानती बिछड़ते हैं सैया, घुंघटा में आग लगा देती। यदि मैं जानती, मैं जो संसार मैंने मांगा है ना,
मैं तो उसमें आग ही लगा देती। मुझे नहीं चाहिए था वो संसार, यदि मुझे पता होता कि बिछो इतना लंबा होने वाला और मैं उससे ऐसे बिछोड़ने वाली हूँ। धीरे धीरे फिर मेरे सदगुरु का सानिध्य मुझे मिलता है, फिर धीरे धीरे वाणी का और चिंतन, फिर मैं चितवनी में उतरना शुरू होता है। सब सुंदर साथ, धीरे धीरे वाणी से इलम मिलता है, इलम से ईमान मिलता है, और ईमान से धीरे धीरे हम इश्क की तरफ बढ़ते हैं। और वो इश्क क्या है? हम चितवनी के माध्यम से, जैसे नरेश भैया ने बोला ना कि हम चितवनी के माध्यम से क्यों नहीं दिखाएगा, जब इतना प्रेम अंदर अब भरना शुरू हो गया, क्योंकि अब मुझे निस्बत पता है, मेरा संबंध क्या है उससे मुझे सब पता है अब अच्छे से। लेकिन अभी बस पता है बस, अब उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है। लेकिन अभी मुझे एक बात समझ में बहुत प्यारी सी, मुझे अपने धनी की एक कमजोरी पकड़ में आ गई। देखो क्या बात कमाल की हुई कि उन्होंने क्या कहा कि रह ना सकूं मैं रूहो बिन, और रूहे रह ना सके मुझ बिन, और जब पहचान होवे वाको तब सही ना बिछो खिन। बस अब मैं समझ गई कि धनी मुझ बिना भी नहीं, अगर मैं उसके बिना नहीं रह सकती ना, तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता। ये पक्की बात। बस मुझे अगली लाइन तक जाना ही नहीं पड़ा, एक ही लाइन मुझे समझ में आ गई कि रह ना सकूं मैं रूहों बिन। तो मुझे लगा मैं ही बाट नहीं देख रही हूँ, वो भी बाट देख रहा है मेरी। अब मुझे चितवन और मेरा एक ही, क्योंकि मुझे क्या होना, इलम फिर ईमान आया। अब मुझे पक्का पता है वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, बात खत्म। इससे आगे कुछ जानने की आवश्यकता भी क्या है। अब मुझे पता है कि जब वो मेरे बिना रह नहीं सकता, मेहर उसे करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे तो रोज बैठना है बस। धनी आ गई मैं तेरे पास, बैठ गई मैं तुझसे मिलने के लिए, बस बैठ गई। अब तेरी मर्जी, तुझे भी तो आना है, तू भी तो क्योंकि पाठ देख रहा है। तो फिर मुझे 2 लाइन याद आती है। तो फिर अब मन में आनंद आ गया ना, क्योंकि अब वो जो दुख वाला भाव था वो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि मुझे अपने धनी के प्रेम का एहसास होना शुरू हो गया। तो फिर वो भाव 2 लाइन में फिर बताती हूँ आपको कि क्या भाव आया अभी मेरे हृदय में। क्या आया? वो आया कि किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, दिन विधा के मिलन में बदल जाएंगे, पिया कब तक रहोगे कड़े, एक दिन पिया कब तक रहोगे कड़े, एक दिन देख कर प्रेम असरू पिघल जाओगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। तो जब ये भाव इतना परिपक्व हुआ कि हाँ मैं अपने धनी से मिल सकती हूँ, और यहाँ बैठे बैठे वो तो मुझे इश्क की लज्जत देने के लिए भेजा उसने यहाँ पर, मुझे ये दुखों का संसार देखने के लिए, दुख भोगने के लिए नहीं भेजा उसने मुझे यहाँ भेजा है उसने कि मैं उसे समझ सकूं, मेरा उसका संबंध क्या है। और जो अथाह सागर उसके हृदय में है, वो अथाह सागर प्रेम का मेरे हृदय में भी है। जो वो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो है। ये समझाने के लिए, उस प्रेम को बताने के लिए धनी ने मुझे यहाँ भेजा है, कोई दुख देने के लिए नहीं भेजा। तो उसने कहा कि दुख ना ते फूल पाखड़ी, नहीं, वो दुख देने के लिए नहीं भेज रहा है। लेकिन लास्ट में एक बात और बताऊंगी कि एक ही चीज मुझे समझ में आई कि सबसे जो बड़ी बाधा है धनी से मिलने की, वो है अहंकार। और सबसे जो सहयोगी है धनी से मिलने का, वो है हमारा प्रेम और समर्पण। बस यही 3 चीजें हैं, एक इधर की है, 2 उधर की हैं। और सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। फिर से मेरा हो सकता है मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, मुझे नहीं पता चला कि समय ज्यादा लिया है नहीं। आप इस यहाँ पर सबसे मिलने के लिए, मुझे यहाँ पर सच्ची बताऊं बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से मिलके लगता है कि अपना परिवार जैसे आज मुझे मिला हो, ऐसा बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रेम प्रणाम सभी के चरणों में, मेरी त्रुटि के लिए मुझे माफ कर देना। प्रणाम जी। आपको क्या, हमारे लिए भी समय ठहर गया था, पता ही नहीं लगा।
कब खो गए आपके भावों में। सुंदर साथ जी, विधि बेटा जो इतना सुंदर मंच पे भी गाती हैं, सरसावा मंच पे, वो इनकी बिटिया हैं। उनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें SPJIN पे मिल जाती हैं। तो बिटिया भी मधुर, मम्मा भी इतनी मधुर, योगा के द्वारा सेवा भी करती हैं और ब्रह्मवाणी के इतना गूढ़ रहस्य इतनी सरलता से दिल में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता दीदी, आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी। प्रणाम जी। इतना सुंदर गाती हैं बबीता जी कि हम सब योगा करते करते रोज उनसे फरमाइश करते हैं 2 लाइन तो सुना दीजिए ना प्लीज, और उस मधुर मीठी वाणी में हम सब खो जाते हैं। स्पेशल उनकी रिक्वेस्ट रहती है, योगा कराइए, बेशक कराइए, पर 2 लाइनें राजी से हमें जो मिलाती हो ऐसी वाणी हमें जरूर सुनाए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बबीता जी, प्रेम प्रणाम जी। प्यारी सी, मीठी सी, मधुर भाषिनी हमारी अपनी कौन जानते हैं ना, वही चित्रा। कोई सेवा दीजिए, सबसे आगे हैं, अग्रणी रहती हैं। धनी की बहुत लाडली हैं, बहुत मीठी सी हैं। देखते हैं ये धनी के नेत्रों से हमारे नेत्रों को कैसे मिलाती हैं। प्रणाम जी। मुझे लगा आप अपना नाम अपने आप कैसे ले सकती हैं। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, यहाँ आप सबके सन्मुख बहुत दिनों बाद आई, बहुत बहुत थ्रिल्ड हूँ, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। धनी का पल पल शुक्राना। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी चौपाई पे चलती हूँ। सुंदर साथ जी, मैंने आज चौपाई ली है श्री सागर ग्रंथ से, प्रकरण नंबर 11 और चौपाई है 40। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। सुंदर साथ जी, नेत्रों की विशेषता है कि वह हृदय के भावों को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। हम उदास हों, प्रसन्न हों, हैरान हों या परेशान हों, नेत्र दिल का हाल तुरंत ही बयां कर देते हैं। और यहाँ तो बात हो रही है हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत के नूरी नेत्रों की, जिनके दिल में जो हादी हमारी श्यामा जी और रूहों के लिए अखंड अनंत और अतंत प्रेम है, वो श्री कुलजम वाणी द्वारा उन्होंने जाहिर कर दिया है। ये वही नेत्र हैं जो परम धाम में मेरी रूह का आहार थे। खाना दीदार, पीना दीदार, इन नेत्रों को देखने मात्र से ही मैं पूरे परम धाम की सैर पल भर में कराती थी। तो अब क्या हुआ? ये अखंड सुखों के सागर प्रीतम के नैना तो आज भी हम पर मेहर बरसा ही रहे हैं। जरूरत है तो उसे अनुभव में लाने की। तो समझने की बात यह है कि जब तक बाहरी नेत्रों को हम बंद ना कर लें, तो अंदर के नैना नहीं खुलते। अर्थात माया की तृष्णाओं को समाप्त करना ही बाहरी नैनों को बंद करना है। देखा जाए तो हमारा कार्य बस इतना सही है, बाकी सब धनी का है कि आंतरिक नैनों को वो कैसे खोलते हैं, ये पिया जी के हाथ में है। जैसे जैसे हम माया से विमुख होकर धनी से सन्मुख होने की चाहना करेंगे, मात्र चाहना ही करेंगे, तो पिया जी खुद ही आगे की सीढ़ियां ले जाएंगे। धनी जी श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं, इत आंखें चाहिए हक इलम की, तो हक देखिए नैना बातन, नैना बातून खुले हक इल्मे। नैना बातून खुले हक इल्मे, कि अंदर के नैना हक के इलम के अलावा कोई नहीं खोल सकता। ए सहूर है बीच मोमिन, यानी कि धनी से नेत्र मिलाने के लिए हमें प्रतिदिन तारतम वाणी श्री कुलजम वाणी का मंथन करना होगा। जैसे जैसे हम अपने संबंध निस्बत की पहचान करेंगे, तो हक इलम से रूह को बेशकी आ जाएगी। वो संशय रहित होकर चितवन से हक की नख से सिख तक की शोभा को निरखना चाहेगी। उसके आत्म चक्षुओं में हलचल सी होने लगेगी और बेचैनी बढ़ जाएगी। चितवन में बैठकर उसे फिर से उसे वही आनंद याद आने लग जाएगा जो अष्टपहर 64 घड़ी पिया जी के अन्यारे
नुकीले और रस भरे नैनों से पिया करती थी। फिर क्या, ज्यों उपजे आनंद अति घन। तो पिया जी कहते हैं आनंद किसको नहीं चाहिए, बस पिया की अंगनाओं को टेम्परेरी नहीं अब परमानेंट चाहिए। हमारे सरकार श्री ने तो हमें निज आनंद का मतलब समझाया है कि धनी के हृदय में जो अनंत गुणों के सागर, अनंत निधियां आठों सागरों के समान हिलोरे लेती हैं, वो आनंद हम रूहों के लिए है। हमारा आनंद है वो जो धनी के दिल में बहता हुआ सागर है। इसीलिए हम श्यामा जी के आनंद अंग कहलाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फेर फेर स्वरूप को निरखना होगा। तो प्रेम रसायन पीजिए। प्रेम रसायन एक ऐसा मीठा केमिकल है जो हमारे सारे विकार धीरे धीरे मिटा देता है, और ये सिर्फ पिया जी के नेत्रों में ही पाया जाता है। अपने दिल को निर्मल बनाकर, जैसे हमारे सतगुरुओं ने, परमहंसों ने अपने दिलों को अर्श बनाया है, ऐसे ही हमें भी श्री बीतक साहिब से सेवा समर्पण का रास्ता अपनाकर आगे बढ़ना है। नहीं तो जब हम परम धाम में उठेंगे सुंदर साथ जी, तो पिया के हेड़े पर आए हारों से मिलेंगे। वो हमें क्या पूछेंगे, ए रूह, क्या तुझे अब तक मेरी याद नहीं आई? तो क्या हम उनसे नेत्र मिला पाएंगे? सोचना यही है कि हमारी प्यारी इंद्रावती सखी ने हमें क्या सिखाया है कि पिया जी से क्या ही मांगना है। महामती कहे महबूब जी, अब दीजे पट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर, दुल्हा लीजे कंठ लगाए। तो धनी का चिंतन और चितवन ही एकमात्र रास्ता है अपनी परात्म के सन्मुख होने का। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं का भाव लेकर पिया जी से कोई शिकायत ना करे। बस एक ही सवाल कि पिया आप मुझे देखो तो मैं क्यों ना आपको देखूं। पिया जी आप मुझे देखो तो मैं क्यों ना आपको देखूं। आशा प्रदीप आंटी की याद में सिर्फ 2 लाइनों में मैं अपने भाव समाप्त करती हूँ। नैनों में पिया जी को राखूं, नैनों में पिया जी को राखूं, पलकों में उन्हें छिपाऊं, अद्भुत छवि पिया की देखे पिया की प्यारी, अद्भुत छवि पिया की देखे पिया की प्यारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर चित्रा जी, जो चित्रण आपने किया अपने शब्दों से पिया जी के नैनों का, बहुत सुंदर। कैसे हमें उनसे जुड़ना है, किस प्रकार से उनको निहारना है, उनमें डूबना है, अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, इतना प्यारा वर्णन सुनकर कोई ऐसी रूह हो नहीं सकती जो जिसका दिल अंदर से मोम हो जाए और वो पिया जी की ओर आगे बढ़ जाए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये नगीने हैं सुंदर साथ जी, हैं तो 4, पर ब्रज रास जागनी परम धाम चारों ही कवर कर लेते हैं। चारों को यामे भोग। ये सुंदर साथ मुझे नहीं पता था, इट्स सो पावरफुल। नोएडा को ऐसे लग रहा है कि अलग से एक दिन देना चाहिए था। ये इंसाफ नहीं हो पाया है गाजियाबाद के साथ उनको मिला करके। हाँ जी। और सुंदर साथ जी, अब वो खुद थोड़ी बोलेंगी, सीमा जी अपने बारे में खुद थोड़ी बोलेंगी। नाटिकाएं हो, चाहे लिखना हो, चाहे मीटिंग में लेखनी हो, चाहे नाटिकाएं हो, और मीटिंग में जाकर आप कभी देखिएगा उनकी कि किस प्रकार से धनी जी की वाणी भी वो एक्सप्लेन कर रही होती है, और किस प्रकार, ये बड़ा विशेष गुण उनका मैं आपको बताने जा रही हूँ जो शायद किसी को पता नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार से साथ देना होता है और कैसे रहनी में सुदृढ़
खड़े रहना होता है। ऐसी प्यारी सीमा खुराना दीदी के चरणों में इस बार वो टीम लीड भी बनेंगी, किस प्रकार से सारे सुंदर साथ को अपने इस हिप्नोटाइज कर लेती हैं सुंदर साथ जी। दिस इज द बेस्ट वर्ड कि अगर वो पूरा दिन बोलती रहे तो शायद मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। इतनी सुंदर भाव भंगिमाएं और इतने सुंदर शब्द चुन चुन के लाती हैं कि मुझे उनके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे अभी। प्रणाम जी सीमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतनी तारीफ के कतई काबिल नहीं हूँ, फिर भी आपके इस प्रेम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, शुरू करती हूँ मैं भी। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड स्वप्न की है, मोह से उत्पन्न है। मोह की अधिकता, सॉरी सुंदर साथी, मोह की अधिकता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। यही मोह के अज्ञान के ब्रह्मांड को देखने की कामना की थी ना हमने। इश्क शब्द के दौरान कहा था हमारा इश्क बड़ा, आपके इश्क से भी बड़ा। कितनी नासमझ, कितनी नादान थी ना हम। हकीकत के स्वरूप मार्फत का बोध कहाँ था हमें। धनी ने हमें मेहर के सागर में डुबोने की खातिर इस खेल में उतार दिया, ताकि हम हकीकत के साथ साथ मार्फत के भेदों को भी जान सकें। अब ये माया हम पर हावी होती चली जा रही है। जैसे कोई दलदल में धंसता है ना साथ जी, ऐसे ही हम धंसते ही जा रहे हैं। और इस माया के जो अनेक रूप है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब ने हमें जकड़ लिया है। अब इस जकड़न में से छटपटाती रूह क्या करती है, देखते हैं क्या कहती है ये रूह। अब इससे बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रही हूँ। मेरे महबूब, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणेश्वर, इस धरती पर तो जन्मों से भटकती रही, कहीं शांति, कहीं आराम न मिला। ये रूह कितनी 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 बेबस हो गई। इस ब्रह्मांड में जाने कितने जीवों पर बैठी, पर प्यासी ही रही। आपको जानने के प्रयास में लगभग सभी जितने भी माध्यम थे सभी आजमा लिए। बंदगी की, शरीयत की, तरीकत, नवधा, भक्ति, पूजा पाठ, आग, पत्थर, पानी, हवा, वृक्ष, सब की पूजा की, आरती की, घंटे घड़ियाल तक बजा लिए। 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं सुंदर साथ जी, उनको भी मनाने की कोशिश करती रही कि कहीं मेरा कोई अनिष्ट ना हो जाए, पर फिर भी आशंकाएं खत्म न हुई। इतनी भक्ति, इतनी पूजा पाठ किसी देव को प्रसन्न नहीं कर पाई, और फिर भी अकल वहीं की वहीं, कमी नहीं हुई। फिर आपने अपने स्वरूप की, अपने रिश्ते को निभाया और हमें अपनी पहचान दे दी, कई सुंदर साथ से जोड़ दिया हमें। तब जाकर इस रूह को कुछ थोड़ा सा करार आना शुरू हुआ। प्यास बुझी, जरूर बुझी, पर असल प्यास का बोध तो अब हुआ। थकी हुई, माया के दुखों से परेशान, दुनिया की ठोकरों से सताई हुई ये आत्मा जीव भाव से त्रस्त आपको पुकार रही है। खेल खत्म करने की अर्जी भी करती है अवश्य, पर शर्मसार भी है, क्योंकि खेल की मांग भी तो किसने की थी? हमने ही तो। आपके प्रेम पर वारी वारी मेरे धाम धनी इतने गुनाह किए कि जिनकी गिनती भी करना मुश्किल है। फिर भी मेहर देखिए, उस मेहर के दरिया ने उस मोह सागर, स्वार्थ भरी इस दुनिया से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाया। और वो क्या मार्ग है? प्रेम का सुंदर साथ जी, नवधा भक्ति से परे अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। हमारे प्राण प्रियतम धाम धनी श्री राज जी प्रेम के ही स्वरूप हैं प्यारे साथ जी। अतः वे आपको प्रेम से, इश्क से ही मिलेंगे।
हमारी तारतम वाणी कहती है, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, उड़ गई सब जहान। बस एक इश्क भर लीजिए हृदय में, जो परम सत्य है वही हमारा प्रियतम, वही इश्क का रूप है। उसको बसा लिया तो ये जहान जो नश्वर है, असत्य है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आपकी नजरों से खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो बस उस इससे परे होने का एक ही मार्ग है, प्रेम। और प्रेम अगर अंदर होगा तो हम हर जन से प्रेम करेंगे, बिना इस बात की चिंता किए कि ये मेरा परम धाम का साथी है या नहीं। प्रेम ही दीजिए, प्रेम ही भरिए, प्रेम ही बांटिए, क्योंकि हम प्रेम के ही स्वरूप के ही अंग हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही आपने कहा, प्रेम के ही हम अंग, इसीलिए प्रेम ही प्रेम समाना भी और प्रेम ही प्रेम बांटना भी। सुंदर साथ जी बहुत 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 सुंदर। दिल्ली एंड एनसीआर रीजन बोला जाता था, ये एनसीआर तो दिल्ली से भी आगे बढ़ चुका है, ये अब एनसीआर एंड दिल्ली रीजन बोलना पड़ेगा, ऐसा कर दिखाया आज नोएडा ने और गाजियाबाद ने भी। सुंदर साथ जी अति सुंदर, ब्यूटीफुल, और मुझे कभी नहीं पता था कि ये सुंदर साथ के ऐसे भाव शुरू करने से ये होने वाला है, ये आनंद हमें मिलने वाला है। बहुत प्यारा। सीमा दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मैनेजमेंट करने के लिए आप सभी सुंदर साथ जो जो इन सेवाओं में जुड़े हुए थे उन सब के चरणों में प्रणाम जी। जरूर जुड़े रहिए, अपने भाव जरूर बताते रहिए। और सीमा दीदी बोल रही थी तो मेरे दिल में, मुझे चौपाइयां तो आती नहीं है, बीतक की चौपाई का एक चरण याद आ रहा था, भाव काढ़ दिखावहु। बार बार आता है, श्री प्राणनाथ जी के टाइम पे भी और देवचंद्र जी के समय में भी भाव उनके मुख पे आते हैं, जो जो वो बोल रहे होते हैं ना, यमुना जी सामने दिखती हैं और वो उसमें बताया गया है, एक चौपाई में आया था ब्रिज के बारे में, जब वो बोल रहे हैं ना तो ब्रज के भाव उनके मुख पे आ जाते हैं, रास की रामतों के भाव उनके मुख पे दिखाई देते हैं। ऐसे भाव सीमा दीदी आपके मुखार बिंद पे जब आते हैं तो बीतक का वो समय याद आ जाता है। आप पर पिया जी की विशेष मेहर, सब सुंदर साथ पे खूब खूब आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। थैंक यू, प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, मिलके मैं सच बताऊं जाने का मन नहीं, जितना प्यारा सुंदर साथ जी ने किया है। आई नेवर न्यू कि, मैं हमेशा कहती हूँ गुजरात सुंदर साथ इनमें बहुत बहुत आगे। आपने देखा प्रवीण भाई जी, कमलेश भाई जी, ये इनिशिएटिव हमें कहाँ पर लेकर आ गया। आज चढ़ती 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 रोशनाई में हम जा रहे हैं। आज आई एम सो प्राउड, आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, और आप सुंदर साथ ने आज प्राउड कराया है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं, सुंदर साथ जी मिल के जयकारा लगाते हैं, सभी अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथी। जी प्रणाम जी, प्रणाम बाद जी, जुट और नोएडा जुट को बहुत बधाई, इतना आनंद देने के लिए सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। नोएडा और गाजियाबाद के साथियों प्रणाम के भैया। जय सतगुरु प्रणाम महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम धाम की जय, जी प्रणाम जी। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब देवचंद्र जी आए थे तो मैं पक्का गुजरात में थी, मुझे 100% पता है, इसीलिए मुझे गुजरात से इतना प्यार है। और अभी यहाँ पे हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सुंदर साथ बहुत प्यार से मिलके प्रेजेंट कर रहे हैं। दुष्यंत भैया के पास अब चलते हैं क्योंकि सुनाई नहीं दिया था। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, जो गाजियाबाद जुथ ने और नोएडा जुथ ने आज जितनी ज्ञान चर्चा, जो आनंद उड़ेला है राज्य के हृदय का हम तक पहुंचाया है, उन सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और आज डॉक्टर बबीता जी
और डॉक्टर नरेश जी के दर्शन पाके इतना आनंद आया कि मैं तो योगा क्लास में जाता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे सौभाग्य मिलेगा बबीता दीदी को सुनने का, और डॉक्टर साहब को भी, नरेश भैया जी को भी बहुत दिन की बात सुनने का। इतना आनंद दिया इन्होंने, क्या नहीं दिया। चर्चनी, सिखापन, ज्ञान चर्चा, राज्य के नेत्रों का वर्णन, चरणों का वर्णन, क्या क्या कहूं। पूरी टीम ने, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। इतना सारा राज्य का लाड़ हम तक पहुंचाने के लिए, आनंद देने के लिए प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी।